Hello my dear student, my name is Rajneesh Kumar and I teach English, Biology, Chemistry class 10 and 12. Today I teach class 12 English reader book poetry lesson number 6 Aunt Jennifer Tiger. आइए इसका पहला स्टैंजा आप लोगों को हम पढ़ाने चल रहे हैं। ओके चलिए ठीक है ना ऊपर का है क्या कह रहे हैं भैया आंट जेनिफर टाइगर के आंट जेनिफर आंट में पता क्या चाहिए पहले आप इसे थोड़े से समरी समझा देते हैं। आंट जेनिफर जो हैं वो क्या होती हैं कि आप जानते जो महिलाएं होती हैं घरों में जो बैठी होती हैं वो क्या करती हैं सिलाई से रुमाल हो गई या फिर शादी के कपड़े हो गए उस पर डिजाइनिंग बनाती रहती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आंट जेनिफर भी कह रही हैं वो अपनी उंगलियों से क्या कर रही हैं एक कपड़े पर पर्दे पर वो क्या बना रही हैं बाघ के चित्र बना रहे हैं और बाघ उसमें बहुत अच्छे खासे बहुत अच्छे जैसे वास्तविक होते हैं एकदम सेम वैसे नजर आ रहे हैं और उसी पे आप पोएम आधारित है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। आंट जेनिफर टाइगर आंट मिस चाची के जेनिफर के टाइगर मिस बाघ ठीक है। प्रेंसिंग अक्रॉस प्रेंसिंग मिस होता है भैया छलांग लगा रहे हैं या कूद रहे हैं अक्रॉस और पार कर दे रहे हैं ए स्क्रीन एक पर्दे को। क्या कर रहे हैं आंट जेनिफर के जो बाघ हैं वह क्या कर रहे हैं पर्दे पर उछल कूद कर रहे हैं ठीक है। ब्रिंग मिस चमकदार और टोपाज मिस क्या होता है पुखराज। ब्रिंग टोपाज यानी पुखराज जैसे डेनिस मिस क्या होता है निवासी हैं ऑफ ए वर्ल्ड एक संसार के ऑफ ग्रीन यानी हरे भरे। क्या कह रहे हैं जो क्या हैं ब्रिंग टोपाज जो निवासी हैं कहाँ के यानी चमकदार निवासी हैं कहाँ के भैया हरे भरे संसार के जो क्या हैं निवासी हैं। जो ये बाघ हैं जो आंट जेनिफर में बाघ अब किस पे बना रही है रुमाल के ऊपर बना रही है और ये बाघ क्या कर रहे हैं ठीक है हरे भरे संसार में क्या कर रहे हैं विचरण कर रहे हैं यानी वहाँ के निवासी हैं। दे मिस वे डू नॉट मिस नहीं फेयर मिस भय है द मैन मिस आदमी के बेंथ द ट्रीज बेंथ मिस छामे द ट्रीज मिस पेड़ के यानी उन्हें उन व्यक्तियों का कोई भय नहीं है जो पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। यानी वो बाघ जो है वो रुमाल में बने हुए हैं तो ऐसे बाघों को कोई डर होगा नहीं होगा क्योंकि वो वास्तविक में नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं वे पेड़ के नीचे खड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनसे भी भयभीत नहीं होते हैं। दे पीस इन स्लीप चैवली फर्टेनली क्या कह रहे हैं दे मिस वे पेस मिस क्या होता है भैया दौड़ लगाना वे दौड़ लगाते हैं। इन मिस में स्लीक मिस क्या होता है चिकने वाले या फिर सजे हुए। च्यूलरी मिस होता है सौरपूर्ण से सर्टेनिटी यानी आत्मविश्वास से। क्या कह रहे हैं वे चिकने और सजे हुए स्थान पर क्या कर रहे हैं दौड़ लगा रहे हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ। क्या कर रहे हैं दौड़ लगा रहे हैं ठीक। फिर से देखेंगे पेस में क्या होता है दे मिस में पेस में दौड़ लगा रहे हैं इमेज में स्लीक चैवली मिस का मतलब क्या होता है चिकने स्थान पर ठीक। इसके बाद में चैवली मतलब क्या कह रहे हैं सौरपूर्ण के साथ और फिर पैटर्नली मतलब क्या होता है आत्मविश्वास के साथ। क्या कह रहे हैं वे सभी चिकने स्थान पर या फिर चिकने सतह पर क्या कर रहे हैं पूरे शौर्य के साथ दौड़ लगा रहे हैं। यानी आंट जेनिफर जो टाइगर बना रही हैं बाघ बना रही हैं वह क्या कर रहे हैं पेड़ की छांव में खड़े हुए लोगों से नहीं डरते हैं और क्या करते हैं भैया उन्हें किसी भी व्यक्तियों का कोई डर नहीं होता है। वह हरे भरे संसार के निवासी होते हैं और वह सभी उस पर्दे पर यानी वह जो चिकनी सतह है उस पर क्या कर रहे हैं दौड़ लगा रहे हैं यानी दौड़ते हुए बाघ का चिन्ह मतलब निशान और बना रही हैं दौड़ते हुए बाघ को वो बना रही हैं। आइए इसके एक वर्ड में देखते हैं जूम थोड़ा सा जूम कम करिए ओके। देखिए जिन बच्चों को मीनिंग में कोई दिक्कत हो यहाँ से मीनिंग आप देख सकते हैं। कोई भी समस्या हो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ओके। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा को स्टेंजा नंबर 2 ओके जूम डाउन ओके। क्या करें भैया स्टेंजा नंबर 2 आपको यह दिखाता है कि आंट जेनिफर कैसे बना रही है। तो आंट जेनिफर फिंगर्स
आंट जेनिफर यानी कि चाची जो जेनिफर है फिंगर्स में उंगलियां फ्लटरिंग मिस क्या कर रही हैं और फड़ा रही हैं, दौड़ रही हैं थ्रू मिस को करके। हर मिस उनके ऊल मिस क्या होता है, जब औरतें जो होती हैं वह ऊन की क्या लिए रहती हैं, ऊन से जब कुछ पहनती हैं तो उसमें सलाई ली होती है। सलाई जानते हैं जिसको डाल डाल के स्वेटर वेटर बुना जाता है, वही चीज कह रही हैं कि आंट जेनिफर की उंगलियां, आंट जेनिफर जो हैं इनकी उंगलियां क्या कर रही हैं, थरथरा रही हैं यानी कांप रही हैं किस पर, ऊन से, यानी उनके ऊन पर, यानी जो आंट जेनिफर है उनकी उंगलियां ऊन पर क्या कर रही हैं, थरथरा रही हैं यानी कांप रही हैं। फाइंड ईवर द एवरी नीडल हार्ड टू पुल, क्या कह रहे हैं, फाइंड पा रही हैं, इवन हमेशा, द आइवरी, आइवरी मींस क्या होता है, हाथी के दांत से बनी हुई सुई, ठीक है। हार्ड टू पुल, नीडल सुई हार्ड टू पुल यानी खींचने में कठिन है, क्या कह रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जो सुई है वह क्या किसकी बनी हुई है, इवोरी निडल यानी कि हाथी के दांत से बनी हुई है, क्या कह रहे हैं, फाइंड इवन और पा रहे हैं इवोरी निडल यानी कि हाथी के दांत से बनी हुई सुई हार्ड टू पुल यानी खींचने में क्या हो रही है, कठिन हो रही है। यानी जो आंट जेनिफर में थोड़ा ओल्ड हो चुकी होती है, बूढ़ी होती है, यानी मतलब जो भी आपको कपड़ा दे दिया जाए इसमें से निडल पार करना हो, सिंगल कपड़ा हो यानी दोहराया ना गया हो तो आप निडल आराम से डाल के खींच सकते हैं। और अगर कपड़े को 2 से 3 बार फोल्ड कर दें और वहां से सुई को डालें और पकड़ के फिर जब आप ऊपर से खींचेंगे तो आपकी उंगलियां क्या करेंगी, कांपेंगी। वही कह रहे हैं कि आंट जो चाची जी हैं, आंट जेनिफर, इनकी उंगलियां क्या कर रही हैं, थरथरा रही हैं इस पर, ऊल पर यानी कि जो सलाई होती है उस पर, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जो सुई है यानी जिस सुई से वह उसे बना रही हैं वह किसकी बनी हुई है, इवोरी निडल। इवोरी निडल मतलब क्या होता है भैया, हाथी के दांत से बनी हुई सुई, ठीक। फिर आगे देखते हैं, द मैसिव वेट ऑफ अंकल वेडिंग बैंड सिट्स हैवी अपॉन आंट जेनिफर हैंड, क्या कह रहे हैं, द मैसिव वेट, द मैसिव वेट, मैसिव मतलब क्या होता है, भारी भरकम, वेट मींस भार, ठीक है, ऑफ मींस के अंकल मींस चाचा जी के, वेडिंग मींस विवाह की, बैंड मींस क्या होता है, पहनाई गई अंगूठी, ठीक है, क्या कह रहे हैं, और मैसिव वेट यानी वह भारी भार ऑफ अंकल वेडिंग और चाचा जी की शादी के, बैंड मींस पहनाई गई अंगूठी, यानी कि जो चाचा जी की शादी में यानी जो चाचा चाची की शादी हुई है उसमें जो अंगूठी उनको पहनाई गई है उसका जो भार है, सिट्स हैवी अपॉन आंट जेनिफर हैंड, वह क्या कह रहे हैं, आंटी के हाथों पर बहुत ही भार उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, यानी उनके ऊपर क्या आ गई है, बहुत भारी, सिट्स हैवी यानी भारी वस्त्र बन चुकी है, अपॉन आंट जेनिफर हैंड यानी कि चाची जेनिफर के हाथों पर, यानी कि वह जो अंगूठी है वह इनके ऊपर बहुत सी प्रकार की जिम्मेदारियों का बोझ ला चुकी है। वही कह रहे हैं जो चाचा और चाची जो हैं, अंकल के जो विवाह की अंगूठी है वह क्या हो रही है, इनके हाथों में भारी महसूस हो रही है, यानी इसकी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा हैं कि वह उन्हें क्या लग रहा है, बहुत भारी लग रहा है। आइए वर्ड मीनिंग आपको दिखाते हैं। ओके, जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग में कोई दिक्कत हो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप कॉपी किताब लेके बैठे रहें, एक एक वर्ड की मीनिंग जब हम बताते चलते हैं आप लिखते हुए चलिए, देखते हुए चलिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नंबर 3। अब यहाँ पे यह दिखाया जा रहा है जो आंट है, चाची जी हैं, स्टेंजा नंबर 3 में ये दिखाया जा रहा है उनकी अब डेथ हो चुकी है और जो उनके द्वारा बनाए गए बाग होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ठीक है, इसी पे यह स्टेंजा आधारित है। क्या कह रहे हैं, व्हेन मींस जब, आंट मींस चाची, इज मींस एंड डेथ मींस मृत्यु, यानी जब आंटी जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, हर मींस उनके, प्रेफर्ड हैंड विल लाई, क्या कह रहे हैं, हर मींस उनके, प्रेफर्ड हैंड, प्रेफर्ड हैंड मतलब क्या होता है भैया, भयभीत, हैंड माने हाथ, विल लाई यानी क्या हो गए हैं, गिर गए हैं, क्या कह रहे हैं कि जो आंटी जी हैं इनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके जो भयभीत हाथ होते हैं यानी जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा बोझ होता था वो क्या हो गए हैं, विल लाई, अब वो क्या हो गए हैं, गिर गए हैं यानी लेट गए हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हाथ कैसे रहता है, इनकलाब जिंदाबाद,
ऐसा कुछ नहीं। उनका हाथ क्या होता है भैया, लाइट, यानी किसी की मृत्यु के बाद हाथ जो डाउन हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। वही कह रहे हैं कि जो इतने ज्यादा बोझ थे उनके हाथों पर, वह क्या हो गया, उनके हाथ अब क्या हो गया, उनके हाथों से छूट गया है और हाथ कैसे हो गया, लेट चुका है, यानी कि गिर चुका है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं स्टिल। स्टिल मीन्स क्या होता है, स्थिर हो गई हैं। रिंग यानी कि स्टिल रिंग, स्टिल मीन्स स्थिर हो जाना, रिंग मीन्स घिरा होना। ठीक, फिर आगे कहा जा रहा है विथ मीन्स साथ, ऑर्डियल्स, विथ मीन्स साथ, ऑर्डियल्स मीन्स कठिन अनुभव। सी मीन्स वाज मीन्स थी मैटर्ड बाई, मस्टर्ड। ठीक है, मस्टर्ड मतलब होता है नियंत्रित करना। ठीक, क्या कह रहे हैं, और स्टिलनेटेड क्या होता था, जो स्थिर हो चुकी थी। ठीक है, रिंग चारों ओर से, विद ऑर्डल्स। ठीक है, विद ऑर्डल्स यानी कि कठिन अनुभव। क्या कह रहे हैं, जो चारों ओर के कठिन अनुभव से क्या हो गई थी, स्थिर हो गई थी। यानी कि बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि वो चारों ओर के प्रकार के जो अनुभव होते हैं उनको लेते लेते वो क्या हो गए थे, स्थिर हो गए थे, यानी कि उनके ऊपर बोझ बहुत ही अधिक था। फिर आगे कहा जा रहा है व्हेन वाज मेस्टर्ड बाय, सॉरी सी मिस वाज मिस थी मेस्टर्ड, सी मिस वाज मिस थी मस्टर्ड माने क्या होता है, नियंत्रित, बाय मिस द्वारा, वह नियंत्रित थी, किसके द्वारा, दैट वह जो अंगूठी पहनाई गई थी उनको, उसके द्वारा वह की गई थी, क्या की गई थी, नियंत्रित की गई थी। यानी कि कहने मतलब भैया क्या होता है, लड़कियों को जब से विवाह के बाद उनको अपने घर भेजा जाता है तो वह उतनी आजादी में नहीं रहती हैं। वही चीज यहाँ इनके साथ हुआ, इनके ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां, घर की इतने ज्यादा प्रेशर, जिम्मेदारियां थी, किसके द्वारा, वही एक अंगूठी जो उन्हें शादी में पहनाई गई थी, उसी की मान रखते रखते क्या कह रहे हैं, उनके ऊपर बहुत सारी क्या आ गई थी, बोझ आ गए थे। सी वाज मेस्टर्ड, और उन्हें नियंत्रित किया गया था बाई मिस द्वारा, यानी वह अंगूठी भी अभी भी वही थी जिसके द्वारा उन्हें क्या किया गया था, नियंत्रित किया गया था। फिर आगे कह रहे हैं द टाइगर यानी कि बाघ, इन मिस में द when that she made, क्या कह रहे हैं, और वे बाघ जिसे पैनल, यानी पैनल में क्या होता है, पर्दा कहो, चित्रपट कहो, चाहे जो कहो। ठीक है, और वे बाघ जिन्हें उन्होंने कहाँ बनाया था, चित्रपट पर बनाया था, यानी उस स्थल पर बनाया था। विल गो ऑन prancing, विल गो ऑन जा रहे हैं, ऑन prancing proud and unfeared, यानी गर्व के साथ, and shock unfeared मीन्स बिना भयभीत हुए। वे सभी क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बिना किसी से भयभीत हुए, यानी निर्भीक वे इधर उधर दौड़ रहे हैं। आइए आपको अब एक एक वर्ड की मीनिंग दिखाते हैं। ओके, स्टैंडर्ड नंबर 4 की सारी वर्ड मीनिंग आपके सामने है। अधिक आपको कोई भी वर्ड मीनिंग मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो सारी वर्ड मीनिंग आप लोगों को हम कोशिश किए कि आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाए, और आशा एवं उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद।